नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। उपराज्यपाल ने नार्को टेररिज्म और साइकोलॉजिकल वारफेयर को बताया बड़ी चुनौती। कहा, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को होना होगा और सक्रिय। पुलिस को असामाजिक तत्वों के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाने के भी दिए आदेश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला शीरी में पासिंग आउट परेड में की शिरकत। 510 नए कांस्टेबल्स ने अपने पद के लिए शपथ। उपराज्यपाल ने इस दौरान नए कांस्टेबल्स को दी बधाई। अन्य सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा की गई फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान घायल। घायलों की पहचान सुरजीत विश्वास और आलोक के रूप में हुई। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। महबूबा मुफ्ती ने गाजा अस्पताल पर हमले की निंदा। कहा, मूक दर्शक न बने तमाम बड़े देश। अब समय आ गया है कि फलस्तीन मुद्दे का हो स्थायी समाधान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इजराइल फलस्तीन युद्ध पर जताई चिंता। कहा, निर्दोष लोगों की जा रही जानें। जल्द इस युद्ध पर लगनी चाहिए रोक। चौथे नवरात्र पर की जा रही मां कूष्मांडा की पूजा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के मंदिरों में कर रहे पूजा आराधना। बावे मंदिर में भी भक्तों की लगी लंबी कतारें। डीसी डोडा ने ब्लॉक ठाठरी का किया औचक दौरा। इस दौरे के दौरान स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। 2 स्वास्थ्य कर्मियों को पाया गया गैर हाजिर, किया गया सस्पेंड। एक दिन बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बहाल। दोनों तरफ से छोटे और बड़े वाहनों को आज छोड़ा गया। मंगलवार को धलवास में भूस्खलन होने के कारण हाईवे हुआ था बंद। ऐतिहासिक मुगल रोड दोनों ओर से यातायात के लिए खुला। भारी बर्फबारी होने के कारण बंद हुआ था ये मार्ग। मौसम में सुधार होते ही वाहनों को चलने की मिली अनुमति। छात्रों में आग की घटना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जलकर खाक। छात्रों, पुलिस और सेना की मदद से आग पर पाया गया काबू। वहीं आग लगने के कारणों की हो रही जांच। रियासी में रिधम शर्मा की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। आर्मी जवान रिधम शर्मा की राजौरी में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई थी मौत। परिजनों ने मौत की जांच करवाने की मांग। मंडी के पलेरा में सुविधाओं के अभाव में एम्बुलेंस हो रही बर्बाद। वाहन रखरखाव के अभाव में हो रहा तबाह। एम्बुलेंस होने के बाद भी लोगों को नहीं मिल रही इसकी सुविधा। जम्मू में नेंका की महिला इकाई द्वारा कन्वेंशन का किया गया आयोजन। वुमेन विंग की राज्य प्रधान शमीम फिरदौस मुख्य रूप से रही उपस्थित। नेंका नेता अजय सडोत्रा ने भाजपा सरकार की नीतियों की भी की इस दौरान आलोचना। भारत पाक सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन से किसानों में भय का माहौल। किसान अपनी फसलों को समेटने में जुटे। वहीं सुरक्षा बलों ने भी बढ़ाई चौकसी। जम्मू यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रदर्शनी का आयोजन। 2 दिवसीय इस आयोजन में विभिन्न उत्पादों को किया गया प्रदर्शित। स्थानीय कारीगरों को दिया जा रहा बेहतर मंच। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कठुआ ने मड़ीन तहसील के कई गांव का किया दौरा। बारिश से खराब हुई फसलों का लिया जायजा। कहा, जल्द ही खराब फसलों की रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेंगे। छात्रों के लोगों ने क्षेत्र में फायर सर्विस स्टेशन की मांग के समर्थन में लोगों ने बाजार रखा बंद। कहा, क्षेत्र में फायर सर्विस स्टेशन स्थापित करने की मांग जल्द हो पूरी। ईडी की कार्रवाई को लेकर चौधरी लाल सिंह ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, पुराने मामलों को लेकर केवल परेशान कर रही ईडी। दर्जनों बार भी ऐसी कार्रवाई होगी तो भी कुछ नहीं निकलेगा। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का जम्मू में प्रदर्शन आज भी जारी। पिछले 3 महीने का वेतन जारी करने की कर रहे मांग। साथ ही जेके ईपीएफओ एम्प्लॉयज को केंद्रीय ईपीएफओ के साथ मर्ज करने की मांग। जेजेएसएफ ने 1996 में शहीद छात्रों को दी श्रद्धांजलि। छात्रों ने बृजमोहन शर्मा, सुभाष चंद्र, गुलशन हांडा और गुरचरण सिंह को किया याद। शहीद स्मारक पर पहुंचे विद्यार्थियों सहित वाइस चांसलर ने श्रद्धा सुमन की अर्पित।
कोटरंका कंडी में अज्ञात लोगों ने पति पत्नी की हत्या। गुस्साए लोगों ने 3 घंटे कोटरंका बाजार को रखा बंद। वहीं पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच लोगों को करवाया शांत। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने किसानों को मुआवजा जारी करने की मांग। कहा, हाल ही में हुई बारिश से धान की फसल को हुआ भारी नुकसान। उपराज्यपाल प्रशासन जल्द फसलों के नुकसान का सर्वे करवाए। 37वें नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने जम्मू से खिलाड़ी हुए रवाना। डिवकॉम जम्मू राकेश कुमार ने दिखाई हरी झंडी। कहा, जम्मू कश्मीर के युवा नशे की जगह खेलों को दें प्राथमिकता। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की सोपोर में हुई बैठक में उक्त पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। कहा, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो लोगों की उम्मीदों के मुताबिक करेंगे काम। दो दिन बारिश रहने के बाद जम्मू कश्मीर में आज खिली धूप। मौसम साफ होने के कारण तापमान में मामूली बढ़ोतरी। मौसम साफ होने के कारण लोगों को गर्मी का भी हुआ एहसास। जम्मू कश्मीर में 19 से 21 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहेगा। 22 से 23 अक्टूबर के बीच मौसम खराब रहने की संभावना। मौसम विभाग ने किसानों से खेती की गतिविधियां फिर से शुरू करने को कहा। श्री रामलीला क्लब सैनी कॉलोनी द्वारा किया जा रहा रामलीला का मंचन। भगवान राम के जीवन से जुड़ी विभिन्न कथाओं को दिखाया जा रहा। बड़ी संख्या में लोग देखने आ रहे रामलीला। कठुआ गोविंदसर गांव का शिष्टमंडल डीसी ऑफिस कठुआ पहुंचा। कहा, नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ। 8 महीने से सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा रही वृद्ध महिलाएं। सांबा जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। किसी भी अधिकारी के न आने से किसानों में रोष। सरकार से मदद की लगाई गुहार। नेंका नेता व सांसद हसनैन मसूदी ने कहा, पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। बीजेपी को लद्दाख नतीजों की तरह दिया जाएगा कड़ा जवाब। वहीं उन्होंने फलस्तीन इजराइल मुद्दे पर चिंता भी की व्यक्त। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।